और अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर। अक्षय राय मेरे सहयोगी दिल्ली से, धनंजय मंडल रांची से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं थानेश्वर शर्मा जयपुर से, माफ कीजिए चंडीगढ़ से ये जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं डॉक्टर थानेश्वर शर्मा के पास। थानेश्वर, कैसे गुरु पर्व मनाया जा रहा है, वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय सेक्टर 8 के चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में हूं। ये जो फूलों का तोरण द्वार आप देख रहे हैं, खासतौर से हांगकांग से फूल मंगाए गए हैं। 8 लाख रुपए के करीब इन पर खर्च हुआ है और पूरे गुरुद्वारे की अगर मैं छटा आपको दिखाऊं तो पूरे गुरुद्वारे को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और अलग अलग तरह से सजाया गया है। जिस तरीके कहा जाता है कि घर के किसी बड़े का जब जन्मदिन होता है तो पूरा परिवार लग जाता है उसमें पूर्णतः उसको सजाने में। तो पूरे गुरुद्वारे की अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही लोग इसको देखने को आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरीके से फूलों की झालर लगाई गई है, खासतौर से हांगकांग से मंगाई गई, इनमें अलग तरह की खुशबू है जो आज गुरुद्वारे के जो माहौल है इसको बहुत ही खुशनुमा बना रहा है। गुरुद्वारे में जब आता है इंसान तो वैसे ही भावना के भाव में बह जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर विशेष तरह की सुंदरता की गई, आप देख सकते हैं कि एक अलग अलग तरीके से अंदर सामने में आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने भीड़ साहब है जो कि अंदर गुरुद्वारे में अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन पालकी साहब को मैं जूम करके कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पालकी साहब को सजाया गया है और अंदर भी पूर्णतः फूलों से सजाया गया। और सामने में आपको दिखाना चाहूंगा कि खास तौर से पकवान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर खास तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लंगर बनाए जा रहे हैं, जलेबियों का और अलग अलग तरह की मिठाइयों का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। चंडीगढ़ के कोने कोने से के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं, क्योंकि ये गुरुद्वारा बहुत फेमस गुरुद्वारा है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जगह जगह कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनाए हुए हैं, कुछ लोग अपना सब्जी काट रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भाव ही है जो गुरु नानक देव जी ने सिखाया था कि रल खावे वंड खावे। आप देख सकते हैं कि यहाँ लंगर की तैयारी की जा रही है, कहीं सलाद काटा जा रहा है तो कहीं सब्जी काटी जा रही है। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ सामने देखिए अब खीर बनाई जा रही है और उधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ चपातियों का अरेंजमेंट हो रहा है। उधर आप देखेंगे तो जलेबियों के लिए अलग अलग तरीके से स्टॉल तैयार किए जा रहे हैं। भारी मात्रा में कई 100 क्विंटल जलेबियों का यहाँ बनाकर जो साध संगत में बांटी जाएगी। ये कल रात से ही हलवाई जो है यहाँ पर जलेबियां बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि लाखों रुपए का यहाँ खर्चा आने वाला है। तो साध संगत जो है बहुत दूर दूर से आ रही है और भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है इस गुरुद्वारे में लगने वाली है, जिसकी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जी विवेक। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण कुमार जो है वो पटना से जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली। अक्षय राय बताएंगे कि वहां पर कैसे हैं तैयारियां, कैसे ये जो गुरु पर्व है वो मनाया जा रहा है। विवेक, जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने समाज में सद्भावना की बात की, कास्ट क्रीड की से हट करके उन्होंने मानवता की सेवा करने की बात की और पाकिस्तान में जो तलवंडी स्थान है वहाँ पर उनका जन्म 1469 में हुआ था। सबसे बड़ी बात ये रही है कि गुरु नानक देव जी का वो प्रभाव था जो तलवंडी का नाम बदल करके नानक शाह कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज का पर्व ये कहा जाता है कि दीपावली के 15 दिन बाद जो कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है उस पर मनाया जाता है। कई नामों से जाना जाता है, प्रकाश पर्व भी कहते हैं और इसके अलावा गुरु नानक पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, उन्होंने सभी को बधाइयाँ दी हैं। सिख धर्म को खास करके बधाइयाँ दी हैं, क्योंकि गुरु नानक जयंती है, गुरु नानक पर्व मनाया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी सिख धर्म के तमाम मानने वाले लोगों को बधाइयाँ दी हैं। मैं जहाँ पर मौजूद हैं ये गुरु नानक देव की कह सकते हैं कि एक कर्मस्थली हुआ करती थी कुछ समय। बंगला साहब गुरुद्वारा ये माना जाता है, लुटियंस जोन में ये मौजूद है और यहाँ पर तमाम नेता ये कहा जा रहा है कि शाम को पहुँच सकते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर शाम को पहुँचने वाली ही ये खबर सामने आ रही है। अब मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के जो आसपास आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ लगातार उमड़ती जा रही है। लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, संगत में वहां पर रह रहे हैं। इसके अलावा सेवा भाव जो ये कहा जाता है सिख धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो यहाँ पर देखने को मिलता रहा है। और क्योंकि सबसे बड़ा गुरुद्वारा दिल्ली का ये माना जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा आज के दिन
महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो झालर से और तमाम फूलों से इस गुरुद्वारे को सजाया गया है। ये कहा जा रहा है कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा की गई है। शाम को यहाँ का दृश्य कुछ अलग ही अनुभव कराएगा। और जिस तरह से दिल्ली में लगातार गुरुद्वारों में, चाहे रकाबगंज गुरुद्वारा हो, वहाँ पर भी साज सज्जा की गई है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जो गुरुद्वारे हैं उन पर भी पूरा फोकस किया गया है। कोशिश यही की गई है कि गुरु नानक जयंती को शानदार तरीके से मनाया जा सके। सिख धर्म में जिस तरह से मानवता की बात कही गई है, सेवा धर्म की बात की गई है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि संगत लगातार दूर दराज के क्षेत्रों से आ रही है। खास करके मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुँचे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब के अंदर, और वो गुरु नानक जयंती पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार लोगों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं कि जो गुरु नानक देव जी ने जो मानवता और धर्म की बात की जो मनुष्यता है, जो मानवता है, वही सेवा धर्म है। कास्ट क्रीड से हट करके आप सभी को साथ रहने की ज़रूरत है। और आज के दौर में जबकि तमाम विसंगतियां हैं, उनका जो सीख है, उनकी शिक्षा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। पूरे देश में ये गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची। धनंजय मंडल वहां से जुड़े हुए हैं, वहां पर बताएंगे कि किस तरह से लोग इस जयंती को, गुरु नानक जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत भी करिए। दिखाते हैं जो पालकी को जिस तरह से और पाठ चल रहा है। पाठ के दौरान देखिए सभी सिख समुदाय के जो लोग हैं, गुरु नानक देव के जो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो पाठ की तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उनकी आराधना कर रहे हैं। अज्ञानता को दूर कर प्रकाश का दीप जलाया जाता है, जिसके कारण पूरे सिख समाज के अलग किस्म के सिख गुरुद्वारा में पाठ की जा रही है। सभी महिलाएं पुरुष पाठ में लीन है। और जो गुरुद्वारा जो सजाया गया था वो पूरी तरीके से सजाया गया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री 11 बजे के आसपास यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचेंगे, और कई बीजेपी के नेता भी मौजूद होंगे। हर साल की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचते हैं और इसी तरह से देखिए और सभी पाठ कर रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में एक अद्भुत सिख समुदाय के लिए, पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उनकी आराधना उनके जन्म दिवस के रूप में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और देखिए अज्ञानता को दूर कर प्रकाश का पर्व जलाया था, जिसके कारण ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे बाहर, क्योंकि अंदर आप हमारे साथ रहिए। धनंजय, आप हमारे साथ रहिए। जरा एक बार मैं चलता हूं पटना, वहां से दिखाएंगे अरुण किस तरीके से वहां पर ये जो गुरु नानक जयंती का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। देखिए यह नजारा, अरुण आपको मेरी आवाज आ रही? जी 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 सर। देखिए यह नजारा पटना सिटी गुरुद्वारा का, तख्त साहिब गुरुद्वारा साहिब का है, जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाया जाए। नगर कीर्तन सुबह नगर कीर्तन निकाला गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नगर कीर्तन के अलावा यहाँ पर दरबार साहिब को सजाया गया है। दरबार साहिब में भी माथा टेकने की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह नजारा तख्त श्री मंदिर साहिब पटना गुरुद्वारा का है, जहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली भी है, जिस कारण से यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं। और आज गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है, इसे लेकर विशेष तैयारी की गई है और रंग बिरंगी रोशनी द्वारा को सजाया गया है। तो यह नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा पटना साहिब गुरुद्वारा का है, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अरदास लगा रहे हैं। अगर सुबह से ही कीर्तन भजन का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी जब बात कर ली जाए तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, इसे लेकर भी गंगा स्नान कर श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं। तो भारत सरकार स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अरदास लगा रहे हैं और माथा गुरु भर में माथा टेक रहे हैं। तो बड़ा तो यह कहा जा सकता है बड़ी खबर है। गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। हम आपको
ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो जो बाहर लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हैं अंदर गुरुद्वारे में, उनके बाहर जो लोग हैं उनसे आप करिएगा बातचीत। लेकिन एक बार फिर मैं आपको लिए चलता हूं, थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, वहां पर वो लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से ये गुरु नानक जयंती का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। देखिए, मैं इस समय सेक्टर 8 के गुरुद्वारा में हूं। कुछ लोग यहां पर जो सेवा कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु थे, उन्होंने रल खावा वंड खावा का जो नारा दिया था कि मिलजुल कर खाओ। उनसे बातचीत करते हैं। आइए कुछ हमारे पास सिख समुदाय के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा जी मैंने नहीं पता बुलाने जी, ये इनका कहना है कि जो यहाँ पर परमिशन कुछ लोगों की होती है जो बोल नहीं पाते। आइए मैं कुछ और साध संगत जो सेवा कर रही है, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, आप लोग सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੀ। यूनिवर्सिटी। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। मानसा पंजाब से। आप देख सकते हैं कि ये मानसा पंजाब के स्टूडेंट जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या आसपास की जो पैक यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ते हैं, और वो सब लोग जो आए हैं तो ये यहाँ स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पर सुबह आज सेवा करने के लिए आए हुए हैं ताकि गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है उसको धूमधाम से मनाया जाए। ये श्रद्धा है, सिख धर्म की ये श्रद्धा है, जिसमें सीधा बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से मिलजुल कर रहना है, किस तरीके से मिल बांट कर खाना है, और किस तरीके से श्रद्धा भाव से लोगों की सेवा करनी है। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चे, आप देख सकते हैं कि तकरीबन यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा बच्चे आसपास आए हुए हैं जो अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई सब्जियां काट रहे हैं, इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, लड़कियां भी हैं, और भी अलग अलग तरह से लोग हैं, हर जाति हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हैं जो यहाँ पर सेवा भाव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है बीड़ साहब है, उस गुरुद्वारा की जो बीड़ साहब है उस तरफ जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि बीड़ साहब में किसी भी तरह का जब कहते हैं कि भगवान और भक्त का जब आपस में लगन लगती है तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसलिए गुरुद्वारे में कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आप बीड़ साहब जहां होती है वह कैमरा लेकर नहीं जा सकते। वो पाबंदियां यहाँ भी है। बाहर जो आए हैं उनसे आप देख सकते हैं कि लंगर की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं वो अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं। और खास तौर पे आज जो गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप जो भी आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो सारी संगत को बाबा नानक जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबा साहब ने 20 रुपए में लंगर चलाया था, आज सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है, तो बहुत बहुत मुबारक सबको, धन्यवाद जी। तो थानेश्वर शर्मा जो श्रद्धालु हैं चंडीगढ़ से गुरुद्वारे में पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। हर उम्र के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, कई लोग सेवा कर रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, अक्षय राय मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। हर उम्र के लोग सेवा करने के लिए आते हैं, और खास करके राजधानी में हर जगह के गुरुद्वारे में हमने देखा है कि आप नियम कायदे से हर धर्म के लोग वहां पर जाते हैं। राजधानी में लोग तो काफी मुखर होते हैं, कई लोग जाते हैं, स्टूडेंट और हर वर्ग के लोग आते हैं। जरा उनसे बातचीत करिए अगर लोग आपसे मिल जाए, क्योंकि आप खड़े हैं बंगला साहब गुरुद्वारे के पास, बहुत लोग आए हैं। जरा बातचीत करिए और दिखाइए वहां का माहौल। बिल्कुल विवेक, कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से आपकी बातें करा सकें। जिस तरह से लगातार भीड़ आपको ये सामने गुरुद्वारे में दिख सकती है, लगातार लोगों का मूवमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ सेवा भाव भी यहाँ पर रखा गया है। उनसे भी कोशिश करेंगे कुछ बात करने के लिए। एक विदेशी मेहमान हैं, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। फ्रॉम वेयर कंट्री यू बिलोंग्स? Australia. ऑस्ट्रेलिया। Yes. You come here to celebrate Guru Nanak Jayanti? Yes, very good. Very good. Very happy. What do you think about the Guru Nanak Dev? Oh, very nice. Very, very nice here. Very nice. You just come to enjoy? For? You just come to enjoy here? Yes. देखिए, साफ तौर पर है कि विदेशी पहुंच रहे हैं, क्योंकि साज सज्जा हुआ है, पर्यटन के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे कि गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व, और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगा, क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में? जी सर, आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। ओके। तो गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के सबसे पहले गुरु हैं, उनका आज प्रकाश पुरब है, यानी कि आज उनका जन्म हुआ करतारपुर साहिब वहाँ पर। और ये बड़ा हर एक जगह पे मनाया जा रहा है विद द वेरी ब्यूटीफुल, लाइक बहुत अच्छी डेकोरेशन, और बहुत प्यार से संगतें आ रही है और उनका नाम चिंतन कर रही हैं।
देखिए लगातार संगत आ भी रही है और जा भी रही है और आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से यहाँ पर है। सेवा भाव भी क्योंकि सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सेवा भी चल रही है। कुछ लोगों से बात कर लेंगे। दादा जी, नानक जी का शिक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट है और सेवा भाव तो काफ़ी महत्वपूर्ण। गुरु नानक देव जी का बर्थडे आज 555 बर्थडे है, तो ये शबील पे पानी फ्री सेवा चलती है, पानी की फ्री तो सेवा रोज चल रही चलती है और है। ऐसे ऐसे कई खाली जगहों आज ही पर नहीं है, रोज चलती है आज शबील लंगर की भी सेवा। लगाए जाते हैं और ऐसे ही सेवाएं दी जाती हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं पटना से मेरे सहयोगी अरुण आपको दिख रहे हैं। ये जगह भी काफ़ी अहम हो जाती है। पटना साहिब गुरुद्वारा तो अहम है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, यहीं पर बिहार के पटना में उनका जन्म हुआ था, तो ये काफ़ी अहम है। वहाँ की कुछ और तस्वीरें मेरे सहयोगी जो हैं वो आपको दिखाएंगे। अरुण जी सर, देखिए ये कुछ लोग आए हुए हैं विनायक देव जी जयंती पर, हम इनसे बात करेंगे सर कहाँ से आए हुए और कितनी श्रद्धा और भक्ति है, क्या कहेंगे गुरु नानक देव जी की जयंती पर? आपको पूरा दुनिया सुन रहा है, क्या कहेंगे गुरु नानक देव जी के महाराज? ठीक है, तो ये हम आपको पटना की दिखा रहे थे तस्वीर। अब हम आपको लिए चलते हैं धनंजय के पास, जो मेरे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं। धनंजय, और कैसे कैसे सेवाएं की जा रही हैं? बाहर से दिखाइएगा, जहां तक परमिशन हो वहीं तक जाइएगा। तस्वीर आपको भी दिखाता हूं मैं। ये गुरुद्वारा के बाहर की तस्वीर, सभी बाहर और अंदर में पाठ हो रहा था, जिसके कारण बात करना मुनासिब नहीं समझा। और ये महिलाएं पुरुष सभी लोग यहाँ मौजूद है। और ये पूरा स्टेज भी एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये स्टेज बनाया गया जिसमें लगातार देर शाम तक पाठ होगा और इसी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आएंगे, क्योंकि प्रकाश पर्व के दौरान में सभी सिख समुदाय के घरों में दीप प्रज्वलित किया जाता है और प्रकाश की रोशनी की तरफ पे भी मनाया। देखिए पूरे परिवार, क्या कहना चाहेंगे प्रकाश पर्व को लेकर, कितनी उत्साहित होते हैं, क्या रहता है? साल में एक बार प्रकाश पुरब आता है गुरु नानक देव जी का। इस बार 595 है, तो काफ़ी अच्छे से मनाया जा रहा है। कल रांची में नगर कीर्तन भी निकला, सुबह सुबह दरबार सजे हैं, यहाँ पे पूरे दिन प्रोग्राम होगा, रात को भी कार्यक्रम होगा, अच्छा माहौल है। क्या कहना चाहेंगे, प्रकाश पर्व को कितना महत्व होता है आप लोग समुदाय के लिए और किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं? इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है सबकी लाइफ में, तो सबको गुरुद्वारे आना चाहिए सुबह सुबह और प्रेयर्स लेनी चाहिए अच्छी। क्या कहना चाहेंगे मैम? तो आज का पूरा दिन जो है वो श्रद्धा के लिए समर्पित है और जगह जगह लंगर लगाए जाएंगे, सेवाएं की जाएंगी। हम आपको भारत के अलग अलग शहरों से, अलग अलग गुरुद्वारे से तस्वीरें दिखा रहे थे। अक्षय राय दिल्ली से जुड़े थे, धनंजय मंडल रांची से जुड़े थे, अरुण कुमार पटना से और थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से जुड़े थे। आप सभी का इन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।